हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी सेकेंड ईयर। मतलब बीएससी सेकेंड ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2022 एग्जामिनेशन 2022 के जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं। तो सारे क्वेश्चन और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएंगे। सबसे पहली यूनिट है इसमें ट्रांजिशन सीरीज़, उसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट से आप क्या समझते हैं, उसका नेम बताइए कौन कौन सी है। जैसे फर्स्ट डी सीरीज, टू डी सीरीज, थ्री डी सीरीज, ऐसे करके जितनी भी ट्रांजिशन सीरीज़ हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनको सारा बताने, उनके सारे सिंबल बताने हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो सब आपको आना चाहिए। मतलब जो पहली यूनिट है वो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए अगर आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन का जो मार्क्स हैं वो पूरे में पूरे लाना चाहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस यूनिट में से ये क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है, किसी भी फॉर्म में आए, चाहे कुछ भी पूछे वो, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। फिर सेकंड है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या बताइए, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताइए। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कलर ऑफ आयंस, ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। मतलब ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एकदम, लॉन्ग में अगर पूछेगा तो आपको काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, शॉर्ट में पूछेगा तो आप थोड़ा भी लिख सकते हैं, ओके। लेकिन लॉन्ग में आपको, आप लिखेंगे कब, जब आपको लर्न होगा। लर्न कैसे करेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करके आप उनको सारे अपनी बुक में देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस किस यूनिट में हैं, हमें सारे किस तरीके से लर्न करने हैं। अपनी नोटबुक में एक पूरा नोटबुक बना लीजिए, तो इस तरीके से आप लर्न भी कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को, ओके। तो ये तो लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, किसी भी सीरीज़ का ये पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके सिंबल्स, उनके आयनाइजेशन एनर्जी बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, कलर ऑफ आयंस बताइए, फिर किस तरीके से वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ओके। फिर अगर हम देखें इसके शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क कैरी करते हैं, तो उसमें आप थोड़ा भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कम लिखेंगे, और कम में भी ये नहीं है कि कुछ भी भर देना है, सब सही सही लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं है कुछ भी भरिए, कुछ भी नहीं, सब लर्न होगा तभी लिखेंगे ना। तो लर्न करके जाएंगे तो सारा ठीक लिखेंगे और अच्छे ही मार्क्स आएंगे अगर लर्न करके जाएंगे तो, ओके। शॉर्ट क्वेश्चंस में इसमें पूछा जाता है कि आयनिक रेडिया ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर ऑलमोस्ट सेम, वाई। मतलब आपको वो किसी भी तरीके से रीज़न पूछ लेगा कि ऐसा ये लाइन है, मतलब इन्होंने बोल दिया कि जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है उनके आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम होती है, तो ऐसा क्या रीज़न है। तो ये भी आपको देखना होगा क्या रीज़न है इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। अब ये बताइए कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो पैरामैग्नेटिक ही क्यों होते हैं। जैसे अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है ना, अगर आपने 11th-12th में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं, बेसिकली जो एस और पी के बीच में होते हैं, है ना। ट्रांजिशन मतलब जो थोड़े से मतलब आप मीडिएटर आप बोल सकते हो, जो एक तरीके से बीच में होते हैं। तो एस और पी के जो बीच में है उनको आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या बोल सकते हो, एलिमेंट्स बोल सकते हो। तो क्या हुए, डी वाले को ही तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल रहे हैं, तो एस और पी के बीच वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका शॉर्ट, मतलब यूनिट फर्स्ट का, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑन द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। 3D सीरीज का लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी आपको रीजन करके अपने लर्न करना होगा, नोटबुक में आप इसको पूरा अच्छे से लिखिए। एक्चुअली जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इट कैरी ओनली द 2 मार्क्स फॉर ईच। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो ईच क्वेश्चन कैरी है 6 मार्क्स, ओके। तो 6 नंबर में आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब आपको काफ़ी अच्छा लिखना पड़ेगा। लर्न करके जाएंगे तो आराम से लिख लेंगे। यही मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ आपको, अब जब लिखेंगे ना तो तब समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद ये हमारा कौन सा हो गया, यूनिट फर्स्ट हो गई ट्रांजिशन सीरीज़ की, ओके। ट्रांजिशन सीरीज़ की यूनिट 1 हो गई, यूनिट 1 हो गई ट्रांजिशन सीरीज़। अब सेकंड है हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाला यूनिट है।
इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है रिडॉक्स साइकिल क्या होती है ना। रिडॉक्स साइकिल, रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइकिल मतलब क्या होती है पूरा आपको बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, फ्रॉस्ट डायग्राम क्या होता है, पॉर बॉक्स डायग्राम क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। तो मतलब ये पूरा चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का है जो कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे रखा है। आराम से आप देख सकते हैं, उन चीज़ों को पढ़ लीजिए क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें जो हैं क्या होती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, लर्न करके जाएंगे तो आराम से लिखेंगे। ओके, फिर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगली यूनिट आ गई। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो नहीं पूछी जाती, रिपीटेडली हर ईयर बाय ईयर पूछी जा रही हैं। जैसे वर्नर थ्योरी हर बार पूछी जाती है, आप कोई सा भी पेपर देख लीजिए। एक तो ये वाला क्वेश्चन कि आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन, सिंबल, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब बताइए। ये हर बार रिपीटेड हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है हर बाय ईयर। और इसी तरीके से इसमें लॉन्ग में भी आ सकता है या आपको शॉर्ट में भी आ सकता है। वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन करिए, सिंपल से आ सकता है। ओके, सेकंड है कीलेट क्या होते हैं। तो कीलेट इतना नहीं आता है, लेकिन अगर फिर आप एक बार देख भी लेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है, मतलब आ भी सकता है पेपर में। ओके, थर्ड क्वेश्चन है IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है। ये बहुत आता है आपको, वो पूरा कॉम्प्लेक्स दे देंगे, आयंस दे देंगे, आपको उसका नेमिंग करनी है, नामकरण करना है कि इसका नाम बताओ। ओके, या फिर आपको वो नाम लिख के दे देंगे पूरा सा, आप उसका फॉर्मूला बताओ, किसी भी तरीके से IUPAC पूछ सकते हैं वो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IUPAC और वर्नर थ्योरी। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। या आइसोमेरिज्म एक अपने आप में टॉपिक है इस यूनिट के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अपने आप में एक टॉपिक है कि आपको स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फ़र्क बताना है। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी अपने आप में कई पार्ट है, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ इसमें डिफरेंस पूछा है, लेकिन आपको सारा कुछ पढ़ के जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको ये बता रही हूँ। तो ये कितनी यूनिट्स हो गई आपकी, 3 यूनिट्स हो गई। एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला यूनिट हो गया, और एक ट्रांजिशन सीरीज वाली यूनिट हो गई। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान। तो लॉन्ग भी देख लिए हमने, कुछ शॉर्ट देखे, अलग अलग यूनिट्स के देखे। अभी कुछ यूनिट्स और बची हैं जो अभी हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़ की, है ना। तो मतलब इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, एक्चुअली ये लॉन्ग में ही आता है ना। लॉन्ग में और करके दे देंगे। देखते हैं ना कि मतलब 3 क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने होते हैं, टोटल उन्होंने 6 दे रखे होते हैं, और करके आप कोई सा भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा आता है या नहीं आता है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस यूनिट का, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़ है, ये पूरा एक यूनिट है, चैप्टर है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एलिमेंट्स। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको पूरा पता होना चाहिए। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितने एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं, पूरा लर्न होना चाहिए आपको। सिंबल याद होने चाहिए आपको, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न होना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। ओके, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल सा पूछेगा कि उसका सारा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। और थोड़ा सा अगर लॉन्ग में दे रखा है तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बता सकते हैं कि मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ आप बता सकते हैं, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक नेचर आप बता सकते हैं, और कलर ऑफ आयंस विच इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एलिमेंट्स, वो भी आप बता सकते हैं। ओके, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ना 11th-12th में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बट ये है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे तो आता है, लेकिन आपको लर्न तो सब करके जाना है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे सब आता है, आपको पढ़ना है, बार बार ही पढ़ना है। सेकंड है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है वो आपको पता होना चाहिए। अपने आप में एक डेफिनेशन है, शॉर्ट में ज़्यादा पूछा जाता है। अगर खाली ये पूछ रहे हैं कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट में ही पूछेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लेटर एक्टिनाइड एंड लेटर लेंथेनाइड,
है ना। लेटर मतलब जो सबसे लास्ट वाली सीरीज़ है एक्टिनाइट की, और जो सबसे लास्ट वाली सीरीज़ है लेंथेनाइट की, उसके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या दोनों में एक समान है, एक चीज़ है। ओके, सबसे फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइट। किस तरीके से लेंथेनाइट का एक्सट्रैक्शन होता है वो आपको बताना पड़ेगा। क्या क्या मेथड्स हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइट वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये हमारा यूनिट हो गया लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज़ के बारे में। फिर नेक्स्ट यूनिट आता है एसिड एंड बेस। ओके, एसिड एंड बेस हम 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 7th 8th में भी था इसका कुछ टॉपिक, और ये यहाँ भी है। ओके, बेस से सेकेंड ईयर में एसिड और बेस के बारे में बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा। क्या क्या इन्होंने एसिड बेस का डेफिनेशन दिया, इनके अकॉर्डिंग क्या था, पूरा उनका थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस एसिड बेस थ्योरी क्या थी, क्या क्या इन्होंने पूरा बताया, सब कुछ आपको आना चाहिए। ओके, तो एसिड बेस हो गया हमारा, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज हो गया, और लास्ट चैप्टर हमारा बचता है, लास्ट यूनिट बोल लो आप, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, है ना। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, व्हाट इज़ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, आप उनको क्लासीफाई करके बताइए। क्लासीफाई द सॉल्वेंट, जो भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट है आप उनको क्लासीफाई करिए। ओके, तो अगर मैं देखूँ तो इसमें से एक ही क्वेश्चन मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, जो कि बारी बारी ईयर में रिपीट हो रहा था, इसलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ एक ही लिखा है। लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार हर ईयर रिपीट होते हैं। लॉन्ग में तो बहुत ज़्यादा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मैंने आपको बता रखा है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ये तो आपको करके ही जाने हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो 2022 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट है, फिर ऑर्गेनिक सेकंड आ जाता है, थर्ड फिजिकल का आ जाता है ना। 3 पेपर होते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर भी। सो बस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।